हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय डोजो में। सिद्धार्थ हूँ। आज की वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 बहुपद का लेसन जो हमारा है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद जो है इसमें बहुपद क्या होता है, प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध। इसका मतलब क्या है कि जो कोई चर और अचर होगा उनका चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस का हो सकता है, और उनको मिला करके क्या होता है, एक बहुपद बनाया जाता है। तो देखते हैं बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है a0 से लेकर के स्टार्ट होता है a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a सफिक्स n और x की पावर n, ये यहाँ तक जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा बहुपद का सूत्र हो गया। ये हमारा क्या है, बहुपद का सूत्र हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो हमने परिभाषा लिखी है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुपद का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा चर है और ये क्या है, हमारा अचर है। तो देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है और इसका प्लस है। तो देखिए ये नहीं है कि बहुपद में एक ही चिन्ह है, दोनों भी हो सकते हैं, और यहाँ पर दोनों जगह माइनस भी हो सकता है। इसी प्रकार से इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -7। तो देखिए एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो यही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब देखते हैं, अब देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो हमारा बहुपद होता है वो कौन सा होता है, रेखिक बहुपद होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दो घात बहुपद होता है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। तो देखिए रेखिक में क्या होता है, इसमें केवल घात जो होती है वो घात 1 होती है। रेखिक बहुपद में क्या होता है, इसकी घात जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब कोई भी अगर हमको बहुपद दिया होगा, अगर उसमें कोई भी घात नहीं दी होगी, केवल 1 होगी, तो हम जान जाएंगे कौन सा वो होगा, रेखिक बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 2x प्लस 4, एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर, और पावर हम किसकी देखेंगे, चर की देखेंगे, अचर की देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, घात जो है वो हमेशा चर की देखते हैं, घात जो है वो हम हमेशा किसकी देखते हैं, चर की देखते हैं। तो देखिए इसमें चर क्या है, चर इसमें x ही तो आया है, तो x की पावर देखिए क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो जहाँ पर कोई भी पावर नहीं होती है वहाँ पर क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो इसकी पावर क्या है, 1। तो ये हम जान जाएंगे कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार से देख लेते हैं, 8y प्लस 10। तो देखिए ये यहाँ पर y क्या है, हमारा क्या है, चर है। तो देखिए इसकी पावर कितनी दी, नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। अब देखते हैं दो घात बहुपद। तो देखिए दो घात में क्या होती है, इसकी पावर 2 दी होगी, कितनी दी होगी, 2 दी होगी। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं r² प्लस 4। देखिए यहाँ पर हम a to z, क्या a to z कोई भी ABCD ले सकते हैं, बट कांस्टेंट मतलब अचर को छोड़ करके कोई भी हम ABCD ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी पावर कितनी दी, 2 दी है। तो इसका मतलब ये क्या है, दो घात बहुपद है। इसी प्रकार से मान लेते हैं x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4, ये दिया है। तो देखिए इसमें घात कितनी है, तो देखिए इसमें घात तो 1 ये हो गई, और इसकी घात कुछ नहीं दी है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 1। लेकिन जब इस प्रकार का समीकरण दिया होगा तो उसमें सबसे बड़ी घात को देखते हैं। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 2 है। तो ये हमारा इसमें घात की संख्या जो है वो क्या है, 2 ही तो है। तो इसका मतलब अब हम जान जाएंगे, जहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन दी होगी तो हम जान जाएंगे वो कौन सा बहुपद होगा, 2 घात बहुपद होगा। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात में क्या होता है, इसकी पावर जो होती है वो क्या होती है, 3 होती है।
3 का मतलब क्या होता है 3 होता है, तो इसकी पावर कितनी होगी 3, घात कितनी होगी 3 होगी। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं y की पावर 3 माइनस 3 ले लेते हैं, तो देखिए इसकी पावर कितनी दी है 3 दिया है, तो ये पद होगा। इसी प्रकार से अगर y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस 2y प्लस 5, इस प्रकार से एक बहुपद हमको दिया होगा जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। तो देखिए अब इसमें हम कैसे जानेंगे ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है, दो घात बहुपद है और या त्रिघात बहुपद है। तो देखिए इसमें सबसे अगर इस प्रकार से बहुत बड़ा जो है बहुपद दिया होगा तो इसमें सबसे बड़ी घात को देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो इसकी घात जो होगी वो क्या होगी, तो इसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी हमारी 3 होगी। ये हमारे बहुपद के प्रकार हो गए। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम देखते हैं, इसकी प्रश्नावली जो है वो हम देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते देखिए इसमें क्या है। इसका जो पहला सवाल है इसमें क्या एक जो प्रश्न दिया है इसमें देखिए सबसे पहले क्या कहता है निम्नलिखित दो घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जो चर दिया होता है जो इसका मान निकालते हैं यही हमारे क्या होते हैं शून्यक होते हैं। और इसमें क्या कहता है इनके गुणांकों के बीच, इनके गुणांक जो होते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं। एक होता है शून्यकों का योगफल होता है और एक क्या होता है शून्यकों का गुणनफल होता है। तो हमारे 2 क्या होते हैं गुणांक होते हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे गिव एंड डेट। तो देखिए गिव एंड डेट क्या लिखेंगे और आंसर हम कौन सा निकालने जा रहे हैं, आंसर नंबर पहला। तो देखिए इसको लिख लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार का जो सवाल दिया होगा ये हमारा आ जाता है दो घात समीकरण में आ जाता है। तो दो घात समीकरण को कैसे हल करते हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे जो लास्ट में कांस्टेंट हमारा c दिया होता है ये मान दिया है और ये प्लस में दिया है या माइनस में दिया है, ये हमको याद रखना है। तो देखिए ये माइनस का दिया है। फिर आ जाते हैं b वाले पोर्शन पे, तो b में कितना दिया है 2। अब देखिए c वाले को ऐसा करें कि b वाला मान आ जाए, तो c में कितना है 8। तो 8 को ऐसा सॉल्व करें कि गुणा करें दो ऐसी संख्याओं में इसको तोड़ें कि उन्हीं को देखिए माइनस का है तो माइनस करें तो 2 आ जाए और गुणा करें तो कितना आ जाए 8 आ जाए। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं जान पाएंगे। तो देखिए 8 क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम जो आएगा वो a आएगा। तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 4 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे, x² माइनस इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2 x माइनस 8 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4 फिर x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8, यही तो बचेगा। अब देखिए कामन ले लेंगे, कामन वह संख्या होती है जो सभी के साथ होती है। तो देखिए यहाँ पर x कामन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से क्या लेंगे, देखिए 2 कामन है तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो माइनस का कितना बचेगा 4। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है सेम, तो जब ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर क्या 0 कर सकते हैं, तो x का मान जो आएगा वो कितना आएगा प्लस का 4 आ जाएगा, यही तो हमारा होगा। फिर क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x को उधर ले जाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, x का मान माइनस 2 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए हमारे शून्य कहता था, शून्य हमारे निकल के आए हैं, एक निकल के आया है 4 और एक निकल के आया है माइनस का 2 निकल के आए। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें कहता था गुणांकों के बीच के संबंधों को, तो देखिए इनके गुणांक देख लेते हैं क्या होते हैं। इनके गुणांक हमने अभी बताया था कि कितने गुणांक होते हैं, 2 गुणांक होते हैं। कितने होते हैं 2, एक होता है शून्य का योगफल और एक क्या होता है शून्य का गुणनफल होता है। इसके अब क्या करेंगे, शून्य के गुणांक देख लेते हैं क्या होते हैं। शून्य का जो गुणांक होता है, शून्य का गुणांक जो होता है तो कितने होते हैं 2 होते हैं। तो सबसे पहले हम योगफल देख लेते हैं क्या होता है, शून्य का योगफल। तो देखिए शून्य का योगफल जो होता है उसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये होता है। तो देखिए इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बटे ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए जो x का गुणांक है, तो देखिए इसमें x का गुणांक कौन सा है, 2 है, लेकिन ये कहाँ पर आता है, बीच में आता है। बीच में क्या होता है, b होता है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो आता है वो कहाँ पर आता है, a पर आता है, तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से शून्य का गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल जो होता है वो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो देखिए अचर पद हमारा क्या होता है, जो लास्ट में कांस्टेंट c होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको पता है क्या होता है, a होता है। तो इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, c बटे ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता था, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसकी जांच कैसे करेंगे, शून्य का योग। तो शून्य का योग जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें जो पहला मान आएगा वो हमारा क्या होगा, अल्फा होगा, और दूसरा वाला मान क्या होगा, बीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अल्फा की जगह पर कितना लिखेंगे हम, अल्फा की जगह पर लिखेंगे 4 प्लस माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस का है और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, अब इसका जो बराबर में सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो ये वाला कहाँ से रखेंगे हम, ये समीकरण से रखेंगे। तो देखिए माइनस बी, तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, तो देखिए अब देखिए माइनस बी, तो इसका गुणांक कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ए का मान यहाँ पर कितना है, 1, तो ये हमारा क्या होगा, इसके और इसके बीच में संबंध यही होगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका शून्य का योगफल निकाल लेते हैं, शून्य का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल जो है वो क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे ए। तो दोनों को हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है 4 गुणे बीटा का मान है -2 बराबर, सी का मान देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8, ए का मान कितना है यहाँ पर देखते हैं 1 है, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 बटे 1। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आंसर नंबर 2। तो देखिए एक बार क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को उतार लेंगे तो 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1 ये दिया। अब देखिए इस प्रकार का जब 2 समीकरण दिया होगा तो इसके शून्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, और देखिए अब s के साथ में कितना है, 4 है। तो देखिए जब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसके साथ में अगर कोई डिजिट दी है तो उसकी गुणा हम हमेशा पीछे वाले कांस्टेंट से करते हैं। तो पीछे कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 तो हो जाएगा, लेकिन हम 4 लिखते नहीं हैं, अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मन में मानते हैं यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 पर ही सवाल लगाएंगे, लेकिन बट लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 4।
तो देखिए अब यहाँ पर 4 है, वो भी का है प्लस का है, तो यहाँ पर कितना है 4। तो ऐसी कौन सी दो संख्याओं में 4 को तोड़ें कि उन्हीं की गुणा करें तो कितना हो जाए 4 हो जाए, और उन्हीं देखिए यहाँ पर प्लस है तो और उन्हीं को जोड़ें तो कितना हो जाए 4 हो जाए, और उन्हीं की गुणा करें तो कितना हो जाए 4 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, x क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर क्या है 2 + 2 कर सकते हैं s + 1, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो तब भी 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s² माइनस ये कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 2s + 1, यही तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोनों में कॉमन ले लेंगे, देखते हैं क्या बचेगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है 2, देखते हैं क्या है 2s कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2s माइनस यहाँ से तो पूरा कॉमन ही चला गया, तो जहाँ से पर पूरा कॉमन ले लिया जाता है वहाँ पर क्या बचता है हमेशा 1 बचता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पर तो कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब जहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कॉमन तो कुछ नहीं मिला, तो जहाँ पर कॉमन कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा 2s माइनस का कॉमन लिया है तो ये प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब देखिए एक ब्रैकेट में ये कर लेंगे और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे हम ये कर लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, एक बार इस पहले वाले ब्रैकेट के बराबर 0 करेंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे, तो 2s बराबर 1, s का मान निकालेंगे तो s का मान क्या आएगा 1/2 आएगा। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, s का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए तो अब इस पे बराबर है, तो पहला वाला क्या होगा हमारा अल्फा होगा और बाद वाला क्या होगा बीटा होगा, तो ये इसके क्या हो गए शून्य हो गए। अब इसके क्या करना है गुणनफलों का जो इनके जो गुणांक होते हैं उनके बीच संबंध याद करना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम शून्य का योगफल, तो देखिए शून्य का योगफल जो होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और यहाँ पर -b/a लिखेंगे हम, क्योंकि हम बार बार वो बड़ा जो यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्योंकि उसको बार बार नहीं लिखेंगे कि x² का गुणांक बटे x माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, वो बार बार नहीं लिखेंगे, हम छोटे में ही काम चला लेते हैं, छोटे में ही हम काम चला लेंगे। तो देखिए ये लिखने में हमको थोड़ा सरल रहेगा और समय भी बचता है, तो हम क्या करेंगे -b/a ही लिख लेंगे। अब देखिए अल्फ़ा का मान यहाँ पर कितना है 1/2 प्लस 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, काटेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। और इधर देख लेते हैं क्या बचेगा -b, तो देखिए यहाँ पर क्या है -b, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 4, a का मान यहाँ पर कितना है 4, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 बराबर 1, इसका मतलब मान इसके दोनों क्या है बराबर है। अब क्या करेंगे इसी प्रकार से हम शून्य का योगफल निकाल लिया, अब निकालेंगे गुणनफल। तो देखिए शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यही तो होता है। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का मान देखिए क्या है 1 है और a का मान कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए ये अब इसी प्रकार इसका जो पॉइंट हमारा तीसरा दिया है इसको देखते कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखेंगे आंसर नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 6x की पावर 2 -3 -7x, तो देखिए इसमें 3 बीच में दिया है, उधर क्या लिखा है -7 जो b के स्थान पर आता है, तो इसको हम सही करके लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x² -7x -3। अब देखिए क्या करेंगे इसकी गुणा करेंगे, जैसे अभी हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में किया था, तो कितना हो जाएगा 6 या 18 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस का है, तो देखिए 18 हो जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं, हम बार बार कह रहे हैं लिखेंगे नहीं, लेकिन केवल उसको मन में रखेंगे और उसी पर सवाल लगाएंगे, बट लिखना हमको नहीं पड़ता है। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 या 18 हो जाएगा, और 18
ये माइनस का हो जाएगा और ये कितना है 7। तो देखिए 18 को ऐसा तोड़ें कि 7 आ जाए और गुणा करें तो 18 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 9 से इसको काट दे, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तो 3 तिया 9 माइनस 2 तो 9 दूनी 18 और जाएगा 9 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3, यही तो होगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन क्या है, 3x कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा। अब देखिए इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो देखिए इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या मान हो गया, अल्फ़ा हो गया। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, तो x का मान कितना आएगा माइनस का 1/3। ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब क्या करेंगे, इनके गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शून्यक का योग। तो शून्य का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, यही तो होता है। तो देखिए अल्फ़ा का मान इसमें कितना है 3/2 और देखिए माइनस का है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए इसके एलसीएम नहीं बराबर, तो इस प्रकार का जब भिन्न दिया होता है तो जब तक उसके एलसीएम नहीं बराबर होते तब तक ना जोड़ सकते ना घटा सकते। तो देखिए इसके एलसीएम बराबर करेंगे, इसको 3 से करें, इसको भी 3 से करें, इसको 2 से करें, इसको 2 से करें, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, तो ये कितना बचेगा 7/6। इधर देख लेते हैं माइनस बी, तो देखिए माइनस बी यहाँ पर कितना है, तो देखिए माइनस बी का मान यहाँ पर कितना दिया -7 दिया है और ए का मान कितना दिया है 6। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। इसी प्रकार इसका क्या करेंगे योगफल निकालिए, इसी प्रकार इसका गुणांक का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल निकालेंगे तो देखिए गुणनफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है 3/2 गुणे बीटा का मान दिया 1/-3 बराबर, देखिए c का मान कितना दिया है -3, कितना दिया है -3 और a का मान कितना दिया है 6, तो 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 और 3 दूना 6 बराबर -3/6। ये ए भी एक दूसरे के क्या है बराबर है। यही हमको सत्यता की जांच करना था, एक दूसरे के बराबर आते हैं या नहीं आते, यही हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे इसके पॉइंट हमारे जो दिए थे वो कितने दिए थे 6 पॉइंट दिए थे, तो हमने देखिए 3 पढ़ लिए, 3 जो कठिन थे वो हमने पढ़ लिया। और इसी प्रकार से जो ये 3 पॉइंट आपके बचे हुए हैं इनका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए, इनका शून्य क्या होगा और इनके जो शून्य इनके गुणांकों का जो संबंध है वो क्या बराबर है या नहीं। ये आप दोनों इनके आंसर तीनों क्वेश्चन के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। अब देखते हैं इसका प्रश्न जो है वो दूसरा जो प्रश्न है इसका वो क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा है वो क्या कहता है कि 1-2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब ये जो हमारे संख्याएं देखिए, ये हमको संख्याएं जो दिख रही हैं, ये हमको जो संख्याएं दी गई हैं ये क्या है शून्यकों का गुणनफल है और क्या है योगफल है। 2 संख्याएं दी है और योगफल और गुणनफल जो है इसमें से एक गुणनफल होगा और एक क्या होगा हमारा योगफल होगा। तो देखिए इसमें क्या कहता है, अब कहता है 2 घात और इसमें अब याद करने को क्या कहता है कि 2 बहुपद।
अब याद करने को इसमें क्या कहता है, दो घात समीकरण। अब हमको याद करने को क्या कहता है कि एक दो घात बहुपद याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, इसको हम कैसे लगाएंगे। इससे पहले वाला जो सवाल दिया था उसमें एक बहुपद दिया था और उसमें शून्य को गहरा याद करना था, लेकिन इसमें शून्य दे दिया है। तो अब इसमें कहता है दो घात बहुपद याद करना है। तो देखिए दो घात बहुपद याद करेंगे कैसे। लेट मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्या है हमारा बराबर 0। ये हमारा क्या है, एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्या है, दो घात बहुपद है। क्या है, दो घात बहुपद। अब देखिए इसको हम कैसे इस रूप में, इन संख्याओं को इस दो घात समीकरण के रूप में हम लगाएंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सरलता से इसको समझते हैं। देखिए इसमें कहता है शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल जो होता है, देखिए शून्यक का योग, तो देखिए जो शून्य का योग जो होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यही तो होता है। फिर देखिए शून्यक का गुणनफल, जो शून्य का गुणनफल होता है वो क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको समीकरण तो पता है, लेकिन मानक समीकरण पता है। अब यहाँ पर ए की, बी की, सी की वैल्यू पता हो जाए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा, इसमें देखिए सबसे पहले क्या कहा है, शून्यकों के योग। तो इसका जो पहला मान होगा वो क्या होगा, योगफल का होगा, और दूसरा मान क्या होगा, गुणनफल का होगा। तो देखिए इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/4, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, माइनस का 1, पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमको पता चल गया b का मान कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं। b का मान जो होगा वो कितना होगा, माइनस का 1 होगा, क्योंकि b माइनस का है। तो इसका मान जो है अगर माइनस में होता तो क्या होता है, ये अगर माइनस में होता तो b का मान प्लस में आ जाता, क्योंकि माइनस में पहले से दिया है तो इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। फिर देखिए a का मान जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। a का मान कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए c का मान कितना होगा, तो देखिए c का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा, देखिए बट्टे में कुछ नहीं होता, उसके बट्टे में क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, a बराबर माइनस का c हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर माइनस का a हो जाएगा। तो देखिए a का मान कितना दिया है, 4, तो c का मान जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, a है तो इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा। अब देखिए b का मान माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, -x। अब देखिए c का मान कितना है, -4, तो क्या हो जाएगा, -4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट था। इसी प्रकार से देख लेते हैं इधर दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं। तो देखिए इसका दूसरा पॉइंट कैसे लगाएंगे, इसका दूसरा पॉइंट भी हम इसी प्रकार से लगाएंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 2 लिखेंगे, और क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। जो हमारा समीकरण होता है उसी को क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। तो x प्लस सी बराबर 0, इसी में क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा योगफल होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मान, तो देखिए जो पहला दिया है ये हमारा क्या है, योगफल है, तो क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा। फिर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, c बटे ए होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दिया है 1/3 दिया है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे। अब इसमें a का मान कितना दिया है और b का मान कितना दिया है, c का मान दिया है, वो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसका मान जब निकालेंगे तो देखिए b का मान कितना है, -√2 दिया है। क्यों, देखिए b का मान ये है तो माइनस में, अगर ये माइनस में होता तो माइनस माइनस कट जाता, अगर ये प्लस में है तो एक मान इसका और इसके बट्टे में 1 हो जाएगा। तो a का मान देखिए कितना है,
ए का मान भी कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ पर सी का मान कितना होगा, उसको हम क्या करेंगे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3c बराबर ए, यही तो हो जाएगा। और ए का मान जो है वो कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3c बराबर 1, सी का मान कितना हो जाएगा 1/3। तो सी का मान जो होगा वो क्या होगा 1/3 होगा। अब क्या करेंगे यही मान क्या करेंगे इसी समीकरण में रख देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है ए, तो देखिए ए का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस तो प्लस बी का मान, ये बी पर आता है तो बी का मान कितना √2, वो भी काहे का है माइनस का है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस हटा करके माइनस लगाएंगे √2x। सी का मान, तो सी का मान यहाँ पर कितना है प्लस का 1/3। अब देखिए ये हमारा जो है 1/कितना है 3 है, तो क्या होगा ये सभी के साथ में इसको हर बराबर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, इसके बराबर में 0 होगा तो ये इधर जा करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका पॉइंट देखते हैं तीसरा पॉइंट कैसे लगाएंगे। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट कैसे लगाएंगे, उसको भी हम आंसर नंबर 3 लिख करके फिर इसमें क्या करेंगे जो मानक समीकरण हमारा होता है उसी को हम क्या करेंगे रिपीट कर लेते हैं। और क्या करेंगे इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो देखिए इसमें कितना दिया है 0 दिया है, इसका मतलब क्या है 0। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, क्या होता है c/a होता है, इसका मान कितना दिया है √5 दिया है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे a और b और c के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए b का मान कितना है 0 है, a का मान कितना है इसके बट्टे में 1 होगा तो a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और तो c का मान कितना होगा तो देख लेते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। c/a बराबर √5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a √5 बराबर c, a का मान कितना है 1, तो c का मान यहाँ पर 1 √5 बराबर c, तो c का मान कितना आएगा √5, तो c का मान कितना होगा √5 होगा। अब क्या करेंगे इसी में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस b का मान कितना है, ये b बीच में जो होता है वो क्या होता है b होता है, तो b का मान यहाँ पर कितना है 0, तो 0x प्लस c का मान कितना है √5। तो देखिए इसकी 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस √5। यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा, क्योंकि इसमें b का मान तो 0 ही है। तो क्या होगा ये हमारा आंसर हो गया 3। और चौथा इधर देख लेते हैं, चौथे में भी क्या करेंगे x² प्लस bx प्लस c लिख लेंगे। फिर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो देखिए कितना दिया है 1 दिया है, बटे में 1 कर लेंगे, सभी के बटे में 1 कर सकते हैं। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, c का मान ये पूरे का मान 1 दिया है। तो देखिए यहाँ से b का मान कितना होगा, b का मान ये माइनस में ये प्लस में तो माइनस का b आएगा, और a का मान कितना होगा 1 होगा, तो c का मान कितना होता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। c/a बराबर ये देखिए क्या होगा 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर c, a का मान कितना है 1, तो c का मान कितना आएगा 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसी समीकरण में रख देंगे। तो देखिए x² मान 1, b का मान माइनस तो क्या हो जाएगा -x, c का मान क्या है 1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये क्या हो गया x² - x प्लस 1। अब देखिए इसके सवाल हमने देखिए 5 तक पढ़ लिया, 6 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, इसका जो समीकरण बनेगा दो घात बहुपद बनेगा, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइए। आपको ये हमारी एक्सरसाइज में दो ही सवाल थे, इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये हमारी 2.1 थी, अब मिलते हैं 2.2 के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे ग्रामीण में जो बच्चे पैसों की प्रॉब्लम की वजह से बाहर पढ़ने नहीं जा पाते, उनको भी एक अच्छी एजुकेशन घर बैठे मिल सके। धन्यवाद।